साइमन सिनेक इस किताब में हमें सिखाते हैं कि महान लीडर्स और कंपनियां क्या, व्हाट या कैसे, हाउ से नहीं, बल्कि क्यों, व्हाई से शुरुआत करते हैं। उनका दावा है कि जब हम किसी काम का मूल उद्देश्य व्हाई समझकर शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, सिर्फ प्रभावित नहीं। एक, धारणाओं का जाल, द ट्रैप ऑफ अजम्पशंस। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ग्राहक क्या चाहता है, प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा या टीम क्यों असफल हो रही है। लेकिन ये मान लेना कि हमें पहले से ही उत्तर पता है, असल में हमारी सोच और सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। उदाहरण, एक बिजनेस ये मान लेता है कि ग्राहक को सिर्फ कम कीमत चाहिए, लेकिन शायद ग्राहक को असल में बेहतर सेवा या भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। दो, जानना और समझना एक जैसे नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं, हां, मुझे पता है, लेकिन क्या वो सच में समझते हैं? साइमन बताते हैं कि सिर्फ जानकारी होना, इंफॉर्मेशन, और गहराई से समझना, अंडरस्टैंडिंग, दो अलग चीजें हैं। जानना सतही स्तर, समझना गहराई से देखने की क्षमता। सोचिए, जब आप कहते हैं मुझे पता है कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए, तो क्या आप सच में उसका महत्व समझते हैं? तीन, शुरुआत सवाल से होनी चाहिए, जवाब से नहीं। जब आप किसी भी विचार, प्लान या फैसले की शुरुआत जवाब से करते हैं तो आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल से शुरुआत करते हैं, यानी क्यों से, तो आप कुछ नया, गहरा और प्रभावशाली कर सकते हैं। साइमन कहते हैं, डोंट जस्ट मेक डिसीजंस, आस्क व्हाई फर्स्ट। 4, यही कारण है कि बहुत से ब्रांड विफल हो जाते हैं। कई कंपनियां मान लेती हैं कि उनका प्रोडक्ट बेहतरीन है, इसलिए लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन जब तक वे ये नहीं समझते कि लोग उसे क्यों खरीदना चाहते हैं, तब तक वे सच्चा ब्रांड लॉयल्टी नहीं बना सकते। उदाहरण, एप्पल केवल कंप्यूटर नहीं बेचता, वो सोच को चुनौती देने वाला ब्रांड है जो इनोवेशन का वाइब बेचता है। 5, वाई से शुरुआत करना असहज हो सकता है, लेकिन जरूरी है। वाई पूछना मुश्किल है क्योंकि उसमें जवाब आसान नहीं होते, पर यही तो फर्क लाता है। जब आप अपने जीवन, काम या रिश्तों में वाई पूछना शुरू करते हैं, तब आप सतह से गहराई की ओर जाते हैं। अजम्पशंस खतरनाक है, जानने का दिखावा मत करो, सच में समझो। हर महान शुरुआत वाई से होती है। साइमन सिनेक इस अध्याय में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, उसका एक अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है, और वही दृष्टिकोण हमें लीडरशिप और इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ाता है। 1, हम सबको समान चीजें उपलब्ध है। हर कंपनी के पास वही टैलेंट है, वही टेक्नोलॉजी है, वही मार्केट एक्सेस है। फिर कुछ कंपनियां क्यों अलग होती हैं? क्यों कुछ लीडर असाधारण काम कर पाते हैं? उत्तर, क्योंकि वे चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। 1, वाई सेंट्रिक दृष्टिकोण। 2, लॉजिक बनाम प्रेरणा, लॉजिक वर्सेस इंस्पिरेशन। साइमन कहते हैं कि परंपरागत बिजनेस थिंकिंग लॉजिक पर आधारित होती है, फैक्ट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स, लेकिन असल प्रेरणा वाई से आती है, यानी उद्देश्य, विश्वास और भावना से। जैसे कि लोग एप्पल से कंप्यूटर नहीं, सोच खरीदते हैं। वे एप्पल से जुड़ते हैं क्योंकि कंपनी का वाई उन्हें प्रेरित करता है। 3, वाई एक विश्वास है, न कि रणनीति। वाई सिर्फ कोई मार्केटिंग रणनीति नहीं है, यह आपके काम करने के मूल विश्वास को दर्शाता है। आपका वाई वही चीज है जो आपको हर दिन प्रेरित करती है, पैसा नहीं, बल्कि उद्देश्य। साइमन कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। 4, वाई से काम शुरू करने वाले ही असली लीडर होते हैं। नेता वो नहीं जो सिर्फ पावर रखते हैं, बल्कि वो है जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। वाई को समझने और बताने की कला ही सच्ची लीडरशिप है। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ प्लान नहीं कहा था, उन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने अपना वाई दुनिया के सामने रखा और लोग उससे जुड़ गए।
सबके पास समान साधन होते हैं, फर्क नजरिए से पड़ता है। वाई से प्रेरणा आती है, वॉट से नहीं। सच्चे लीडर वाई से काम की शुरुआत करते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि हर महान लीडर और संगठन एक खास पैटर्न में सोचते हैं, कार्य करते हैं और संवाद करते हैं, जिसे वो दी गोल्डन सर्कल कहते हैं। ये मॉडल 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, गोल घेरे से मिलकर बना है, वाई, हाउ और वॉट। एक गोल्डन सर्कल क्या है? स्तर अर्थ। वाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य, विश्वास, कारण। हाउ आप ये कैसे करते हैं? प्रक्रिया, मूल्य, यूएसपी। वॉट आप क्या करते हैं? उत्पाद, सेवाएं, काम। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, वॉट हाउ वाई। लेकिन महान लीडर अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, वाई हाउ वॉट। 2 वाई से शुरुआत क्यों जरूरी है? साइमन का कहना है कि जब हम वाई से शुरुआत करते हैं तो हम लोगों के इमोशंस और विश्वासों से जुड़ते हैं। लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं, इसलिए वाई उन्हें प्रेरित करता है। उदाहरण, एप्पल हमें बताता है कि वी चैलेंज दी स्टेटस क्वो। हम परंपराओं को चुनौती देते हैं। फिर वो बताते हैं कैसे और अंत में क्या बेचते हैं, एक लैपटॉप या फोन। 3 वॉट से शुरुआत करने की कमजोरी। साधारण कंपनियां सिर्फ बताती है कि वे क्या बनाती हैं। हम अच्छे फोन बनाते हैं, कम कीमत में, लेकिन इससे जुड़ाव नहीं बनता। लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि इस ब्रांड के मूल्य, वैल्यूज मेरे जैसे हैं। साइमन कहते हैं, वी मेक ग्रेट कंप्यूटर्स, एवरीथिंग वी डू, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो। 4 गोल्डन सर्कल दिमाग के कैसे मेल खाता है? साइमन बताते हैं कि गोल्डन सर्कल हमारे मस्तिष्क की संरचना से मेल खाता है। वॉट, तर्क और भाषा, नियोकॉर्टेक्स। वाई हाउ, भावना और निर्णय, लिम्बिक ब्रेन। इसलिए जब हम वाई से बात करते हैं तो हम सीधे भावनात्मक निर्णय प्रणाली को अपील करते हैं। 5 वाई, हाउ, वॉट एक ही रेखा में होने चाहिए। सिर्फ वाई जान लेना काफी नहीं, आपको अपना हाउ और वॉट भी उसी वाई से जोड़ना होगा। तीनों सर्कल्स में एकरूपता, अलाइनमेंट होनी चाहिए। यदि आपका वाई इनोवेशन है तो आपका हाउ और वॉट भी इनोवेशन पर आधारित होने चाहिए। साइमन सिनेक इस अध्याय में कहते हैं कि जब लोग वाई से प्रेरित होते हैं तो उसका कारण भावनात्मक है और ये भावना हमारे दिमाग की संरचना से जुड़ी होती है। यानी ये विज्ञान है, कोई राय नहीं। 1 मानव मस्तिष्क के 3 हिस्से और गोल्डन सर्कल। साइमन ने गोल्डन सर्कल को इंसानी दिमाग से जोड़कर समझाया है। दिमाग का हिस्सा गोल्डन सर्कल का स्तर कार्य, नियोकॉर्टेक्स वॉट भाषा, तर्क, विश्लेषण, लिम्बिक ब्रेन हाउ वाई भावना, विश्वास, निर्णय। हमारा नियोकॉर्टेक्स तथ्यों को प्रोसेस करता है, लेकिन हमारा लिम्बिक ब्रेन निर्णय लेता है और वो भावना और विश्वास पर चलता है, भाषा पर नहीं। 2 भावनाओं से जुड़ाव ही असली प्रेरणा है। जब कंपनियां वाई से संवाद करती हैं तो वे सीधे लोगों के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ती है। वहां से प्रेरणा आती है, लॉयल्टी पैदा होती है। उदाहरण, जब आप किसी चीज के लिए कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है, इसका मतलब है आपका लिम्बिक ब्रेन बोल रहा है। 3 गट फीलिंग आपका वाई ड्रिवन डिसीजन। बहुत बार हम अपने निर्णय को गट फीलिंग कहते हैं। असल में यह हमारे लिम्बिक ब्रेन की आवाज होती है, जो भाषा में नहीं समझाता लेकिन सही दिशा दिखा सकता है। इसलिए जब आप वाई से शुरुआत करते हैं तो आप उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं जो लोग महसूस करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं। 4 सिर्फ वॉट से बात करने से कनेक्शन नहीं बनता। वॉट सिर्फ डेटा और जानकारी देता है, लेकिन इंसान केवल डेटा से प्रेरित नहीं होता, बल्कि भावना, उद्देश्य और विश्वास से होता है। यही कारण है कि वाई की भाषा ज्यादा असरदार होती है। जैसे हमारे पास 10 GB रैम है, सुनकर कोई उत्साहित नहीं होता, लेकिन हम आपके जीवन को तेज और आसान बनाते हैं।
ये भावना जगाता है। 5. वाई से बात करना जैविक रूप से प्रभावी तरीका है। ये कोई बिजनेस ट्रिक नहीं है, ये इंसानी फितरत है। हम वैसे लोगों, ब्रांड्स और विचारों से जुड़ते हैं जो हमारे विश्वासों को साझा करते हैं। इसलिए महान लीडर्स वाई से बात करते हैं और लोग उनके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। वाई से शुरुआत करना सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये जैविक रूप से प्रमाणित प्रभावशाली तरीका है। हमारे निर्णय भावना और विश्वास से संचालित होते हैं, तर्क से नहीं। जो लीडर्स वाई से संवाद करते हैं वे दिल और दिमाग दोनों को छूते हैं। साइमन बताते हैं कि अगर आप अपने वाई को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको उसे स्पष्ट रूप से समझना होगा, अपने हाउ के जरिए उसे व्यवहार में लाना होगा और वॉट में उसकी निरंतरता बनाए रखनी होगी। 1. वाई की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ वाई। आपका उद्देश्य, मतलब और विश्वास यानी वाई धुंधला नहीं होना चाहिए। जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों ये कर रहे हैं, तब तक आप दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर सकते। स्पष्ट वाई स्पष्ट दिशा, अस्पष्ट वाई उलझन, असंतुलन। उदाहरण, अगर आपका वाई लोगों के जीवन को सरल बनाना है तो आपके हर निर्णय और व्यवहार में वही झलकनी चाहिए। 2. हाउ का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ हाउ। आपका हाउ वो सिद्धांत है जो आपको आपके वाई के अनुसार काम करने में मदद करते हैं। हाउ आपकी प्रक्रिया, मूल्य, संस्कृति। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने वाई के अनुरूप काम कर रहे हैं। उदाहरण, अगर आप ईमानदारी को अपना हाउ मानते हैं तो आपके सभी फैसले उसी ईमानदारी से होने चाहिए, चाहे वो लाभ दे या नुकसान। 3. वॉट में एकरूपता, कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट। आप वॉट के जरिए अपने वाई को दुनिया के सामने पेश करते हैं। आपके उत्पाद, सेवाएं, मैसेज, ब्रांडिंग, सब में लोगों का भरोसा तभी बनता है जब आपका वॉट हर बार आपके वाई से मेल खाता हो। अगर आपका वाई कुछ और है और वॉट कुछ और, तो ग्राहक भ्रमित हो जाएगा। अगर दोनों में मेल होगा तो ग्राहक आप पर विश्वास करेगा। 4. विश्वास तब बनता है जब तीनों जुड़े हों। साइमन बताते हैं कि जब वाई स्पष्ट हो, हाउ अनुशासित हो और वॉट सुसंगत हो, तब लोग न सिर्फ आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं बल्कि आपके ब्रांड पर विश्वास करते हैं। यही फॉर्मूला ब्रांड लॉयल्टी और लीडरशिप का आधार है। 5. संगठन तभी मजबूत होता है जब ये तीनों स्तंभ टिके हों। वाई मकसद, हाउ तरीका, वॉट परिणाम। इन तीनों को जोड़ने वाला सेतु ही एक महान संगठन बनाता है। वाई को स्पष्ट रखना जरूरी है। हाउ से आप उस वाई को व्यवहार में लाते हैं, वॉट से आप उसे साबित करते हैं, बार बार एकरूपता के साथ। जब ये तीनों जुड़ते हैं तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं, विश्वास योग्य समर्थक बनते हैं। साइमन कहते हैं कि कोई भी संगठन या लीडर तब तक प्रेरित नहीं कर सकता जब तक लोग उस पर भरोसा, ट्रस्ट न करें। और यह भरोसा सिर्फ वॉट या हाउ से नहीं बल्कि वाई से आता है, जब लोग आपके उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। 1. भरोसा तर्क से नहीं, भावना से बनता है। साइमन बताते हैं कि लोग तर्क से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ भावना से बनता है। हम तब भरोसा करते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि सामने वाला हमारे जैसे मूल्य, वैल्यूज रखता है। भरोसा तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति आपके विश्वास को साझा करता है, न कि सिर्फ आपकी जरूरत को समझता है। 2. कंसिस्टेंसी क्रिएट्स ट्रस्ट। एकरूपता से बनता है भरोसा। भरोसा एक बार में नहीं बनता। यह तब बनता है जब लोग बार बार देखते हैं कि आप हर बार अपने विश्वास और वाई के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। अगर आपकी बातें, फैसले और काम तीनों एक जैसे उद्देश्य से चलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपने कुछ और कहा, कुछ और किया, तो भरोसा टूटेगा। 3. भरोसे के बिना कोई टीम नहीं बनती। साइमन कहते हैं कि बिना भरोसे कोई संगठन, टीम या आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। टीम के लोग तभी साथ देते हैं जब उन्हें यह भरोसा हो
कि वे एक वाई के लिए काम कर रहे हैं, केवल पैसे या टारगेट के लिए नहीं। विजन प्लस ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग टीम। 4. जब वाई साझा होता है तो विश्वास मजबूत होता है। जब ग्राहक, कर्मचारी या समाज आपके वाई से जुड़ता है, तब भरोसा गहराता है। वे सिर्फ ग्राहक या कर्मचारी नहीं रहते, वे मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण, हार्ली डेविडसन सिर्फ बाइक नहीं बेचती, वो रिबेलियन एंड फ्रीडम की भावना बेचती है और उसके ग्राहक उसे एक परिवार की तरह मानते हैं। 5. वाई से ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट से लॉयल्टी। वाई ट्रस्ट, ट्रस्ट लॉयल्टी। लॉयल्टी लंबे समय तक सफलता। अगर आप वाई नहीं जानते तो लोग कभी वफादार नहीं होंगे, वे केवल सौदा करेंगे। भरोसा तर्क से नहीं, भावना और उद्देश्य से बनता है। बार बार अपने वाई को सिद्ध करके ही विश्वास पाया जा सकता है। भरोसे के बिना कोई संगठन टिक नहीं सकता। वाई से जुड़े लोग सिर्फ ग्राहक नहीं, समर्पित साथी बनते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि किसी भी नए आइडिया या इनोवेशन का फैलाव एक बिंदु पर पहुंचकर अचानक तेज हो जाता है। इस बिंदु को कहते हैं टिपिंग पॉइंट। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और केंद्रित पैटर्न होता है। 1. लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, नवाचार का प्रसार सिद्धांत। साइमन इस विचार को एवरेट रॉजर्स के मॉडल से समझाते हैं, जो बताता है कि किसी भी नए विचार को अपनाने वाले लोगों के 5 भाग होते हैं। श्रेणी प्रतिशत विशेषता। इनोवेटर्स 2.5% सबसे पहले अपनाने वाले लोग। अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% ट्रेंड को जल्दी पकड़ने वाले लोग। अर्ली मेजॉरिटी 34% थोड़ा सोचने के बाद अपनाते हैं। लेट मेजॉरिटी 34% जब सब ले लेते हैं तभी अपनाते हैं। लैगर्ड्स 16% सबसे आखिर में, मजबूरी में। 2. टिपिंग पॉइंट अर्ली मेजॉरिटी की एंट्री पॉइंट। जब कोई आइडिया अर्ली अडॉप्टर से निकलकर अर्ली मेजॉरिटी में प्रवेश करता है, तभी वो बड़ा ब्रांड या आंदोलन बनता है। लेकिन अर्ली मेजॉरिटी तर्क से नहीं, भरोसे से फैसला लेते हैं। और भरोसा सिर्फ तब आता है जब उन्हें वाई समझ में आता है। 3. वाई से जुड़ाव ही अर्ली अडॉप्टर्स को प्रेरित करता है। अर्ली अडॉप्टर्स फैक्ट्स नहीं मांगते, वे महसूस करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, और अगर वो वाई उनके विश्वास से मेल खाता है तो वे सबसे पहले आपके साथ जुड़ते हैं। इसलिए स्टार्ट विद वाई से आप पहले उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं जो वास्तव में बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं। 4. एप्पल का उदाहरण, अर्ली अडॉप्टर्स से अर्ली मेजॉरिटी तक। एप्पल ने अपने वाई से अर्ली अडॉप्टर्स को जोड़ा, वी थिंक डिफरेंटली। इन लोगों ने बिना भारी प्रचार के एप्पल को अपनाया, और फिर जब अर्ली मेजॉरिटी ने देखा कि ये लोग एप्पल पर भरोसा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसे अपनाया। यही टिपिंग पॉइंट था। 5. टिपिंग पॉइंट सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता। अच्छा विज्ञापन या भारी डिस्काउंट आपको अर्ली मेजॉरिटी तक नहीं ले जा सकता। केवल वाई से जुड़ा हुआ मूल उद्देश्य ही लोगों में भावना, जुड़ाव और भरोसा पैदा करता है, जो फैलने लगता है। किसी भी विचार का फैलाव लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है और भावनात्मक जुड़ाव पर। अर्ली अडॉप्टर्स सिर्फ विश्वास पर चलते हैं, और वो विश्वास आपके वाई से आता है। जब वाई स्पष्ट होता है, तभी अर्ली मेजॉरिटी तक बात पहुंचती है, और वहीं से आता है टिपिंग पॉइंट। साइमन सिनेक कहते हैं कि एक महान लीडर का काम है वाई बताना, लेकिन अकेले वाई से चीजें नहीं चलती। वाई को साकार करने के लिए एक मजबूत, अनुशासित हाउ की जरूरत होती है। यही संतुलन संगठन को स्थिर और सफल बनाता है। 1. वाई सपना है, हाउ कार्यान्वयन है। वाई आपके उद्देश्य, विश्वास और जुनून को दर्शाता है। हाउ वो रास्ते, सिद्धांत और मूल्य हैं जिनसे आप अपने वाई को व्यवहार में बदलते हैं। वाई प्रेरणा, हाउ दिशा और प्रक्रिया। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जr का वाई था समानता का सपना, लेकिन अगर लोगों ने उसकी योजना, हाउ पर काम न किया होता तो सपना सपना ही रह जाता। 2. सिर्फ वाई जानने से कुछ नहीं होगा।
बहुत सारे लोग और कंपनियां अपने वाई को समझ लेते हैं, लेकिन हाउ के अनुशासन को नहीं निभाते। इससे उनका उद्देश्य खोखला हो जाता है। वाई प्लस अनुशासित हाउ प्रभाव। वाई अनुशासन भ्रम और विफलता। 3 हाउ लोगों और संस्कृति में झलकता है। साइमन बताते हैं कि हाउ को लागू करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं जिन्हें वो हाउ टाइप पीपल कहते हैं। ये लोग रणनीति, सिस्टम, संस्कृति और संचालन में माहिर होते हैं और लीडर के सपनों को जमीन पर उतारते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स का वाई था दुनिया को अलग नजर से देखना, लेकिन स्टीव वाजनियाक ने हाउ को संभाला, प्रोडक्ट को असलियत में बदलने का काम। 4 वाई और हाउ के बीच सामंजस्य जरूरी है। साइमन कहते हैं कि संगठन तब सफल होते हैं जब लीडर वाई को लेकर स्पष्ट और जुनूनी होता है, टीम हाउ को लेकर अनुशासित और रणनीतिक होती है और दोनों एक दूसरे के सम्मान में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बेहतर है, दोनों की जरूरत बराबर है। 5 हाउ को दोहराना पड़ता है हर दिन। वाई कभी कभी याद दिलाना होता है, लेकिन हाउ हर दिन जीना पड़ता है। अगर हाउ में अनुशासन नहीं होगा तो वाई धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। उदाहरण, अगर आप ईमानदारी को अपना हाउ मानते हैं तो हर दिन हर काम में वही दिखना चाहिए, सिर्फ भाषण में नहीं। वाई से शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन हाउ को जानना और उसे निभाना उतना ही जरूरी है। ग्रेट लीडर्स सपनों को जन्म देते हैं और ग्रेट टीम्स उन्हें असलियत में बदलती है। वाई प्लस हाउ स्थायी सफलता। साइमन सिनेक कहते हैं कि एक बार जब आपके पास स्पष्ट वाई और अनुशासित हाउ है, तब आप अपने वॉट को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि लोग जुड़ाव महसूस करें और आप पर भरोसा करें। 1 वॉट आपके काम का प्रमाण, प्रूफ ऑफ वाई। वॉट वो चीज है जिसे लोग देख सकते हैं। आपकी सेवाएं, प्रोडक्ट, व्यवहार, भाषा, सोशल मीडिया, विज्ञापन, ये आपके वाई का बाहरी रूप होता है। अगर वॉट और वाई मेल खाते हैं तो लोग आपको सच्चा मानते हैं। 2 वॉट के जरिए लोग निर्णय लेते हैं, लोग भावना से प्रेरित होते हैं। वाई, लेकिन वे निर्णय वॉट को देखकर करते हैं, यानी क्या ये ब्रांड अपने कहे अनुसार काम भी करता है। जब वॉट बार बार वाई को सिद्ध करता है तब विश्वास बनता है। अगर वॉट अलग दिखे और वाई कुछ और कहे तो लोग भ्रमित होते हैं। 3 वॉट को दोहराना चाहिए, बदलना नहीं। वाई स्थायी होता है, वॉट समय के साथ इवॉल्व हो सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य कभी नहीं बदलना चाहिए। उदाहरण, एप्पल पहले कंप्यूटर बनाता था, फिर फोन और म्यूजिक डिवाइस, लेकिन उसका वाई कभी नहीं बदला, थिंक डिफरेंट। 4 वॉट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अनुभव भी है। आपका वॉट सिर्फ आपकी चीजों तक सीमित नहीं है, यह ग्राहक को मिलने वाला कुल अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस भी है, कॉल सेंटर से लेकर पैकेजिंग तक। हर छोटे टच पॉइंट में आपके वाई की झलक होनी चाहिए। 5 वॉट से दिखता है आप कितने सच्चे हैं। आपका वॉट ही तय करता है कि लोग आपके वाई पर विश्वास करें या नहीं। वाई और हाउ के बिना वॉट बस एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब वो वाई से जुड़ा हो, वो एक आंदोलन बन सकता है। वॉट आपकी पहचान को दुनिया के सामने पेश करता है। वॉट को ऐसा होना चाहिए कि वो आपके वाई की सच्चाई को सिद्ध करे। जब वाई, हाउ और वॉट तीनों में एकरूपता होती है, तभी विश्वास और सफलता दोनों मिलते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि प्रभावी संचार केवल शब्दों से नहीं होता। लोग आपके कहे शब्द नहीं, आपकी मंशा और सोच, वाई को महसूस करते हैं। और अगर आप सही संदेश नहीं पहुंचा पाए तो आपकी बात असर नहीं करेगी। 1 लोग क्या सुनते हैं वही मायने रखता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोलें, अगर सामने वाला उसे महसूस नहीं कर पा रहा तो संदेश बेकार है। असरदार संवाद सामने वाला वही सुन रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं। कमजोर संवाद सामने वाला कुछ और समझ लेता है। 2 वाई से संवाद करने पर लोग महसूस करते हैं। जब आप वाई से संवाद करते हैं तो आप सीधे भावना से जुड़ते हैं।
और लोग आपकी बात सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जr का आई हैव अ ड्रीम लोगों ने सुना नहीं था, उन्होंने महसूस किया था यही प्रेरणा बनता है। 3. भावनात्मक जुड़ाव तर्क। साइमन बताते हैं कि केवल तथ्यों और सुविधाओं की बातें करने से लोग नहीं जुड़ते। उन्हें यह जानना होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपका कोई बड़ा मकसद है? लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपकी सोच से जुड़ते हैं। 4. मूल्य वैल्यूज ही सबसे असरदार भाषा है। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मूल्य प्रणाली वैल्यूज बात करती है। आपका व्यवहार, आपका रवैया, आपकी टीम, सब कुछ मिलकर आपकी असली भाषा बनता है। यदि आपकी भाषा कुछ कहे और व्यवहार कुछ और दिखाए, तो लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। 5. विश्वास तभी बनता है जब बात और भावना एक हो। साइमन कहते हैं कि जब आप वाई से संवाद करते हैं तो आप सिर्फ सुनाई नहीं देते, बल्कि लोगों के अंदर गूंजते हैं। आपकी ब्रांड, आपकी संस्कृति, आपकी सेवा, ये सब आपके वाई को दुनिया से बोलते हैं। अच्छा संवाद केवल बोलने में नहीं, सामने वाले तक सही भावना पहुंचाने में है। वाई से की गई बात सीधे दिल तक जाती है। जब आपकी सोच, भाषा और व्यवहार एक जैसी हो, तभी असली प्रभाव होता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि बहुत से ब्रांड शुरुआत में अपने वाई के प्रति स्पष्ट और प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनका फोकस वाई से हटकर वॉट पर चला जाता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। 1. वाई से भटकना, पहचान खो देना। शुरुआत में कंपनियां वाई से प्रेरित होती हैं। वे दुनिया में बदलाव लाने के लिए कुछ नया करती हैं, लेकिन बाद में जब सफलता मिलने लगती है तो वे अपने उद्देश्य को भूलकर बस मुनाफे और आंकड़ों पर केंद्रित हो जाती है। अब उनका उद्देश्य नहीं होता हम क्या बदल सकते हैं, बल्कि होता है हम कितने ज्यादा बेच सकते हैं। 2. वॉट पर जोर देने से प्रेरणा मर जाती है। साइमन कहते हैं कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति वॉट यानी परिणामों, सेल्स या टारगेट पर ज्यादा ध्यान देता है और वाई को भूल जाता है, तो ग्राहक भी उस जुड़ाव को खोने लगते हैं। उदाहरण, वॉलमार्ट की शुरुआत थी सस्ती कीमत में लोगों की मदद करना, लेकिन जब उनका ध्यान सिर्फ मुनाफे पर गया तो ग्राहक अनुभव और कर्मचारी संस्कृति बिगड़ने लगी। 3. वाई की स्पष्टता ही स्थिरता लाती है। जब वह स्पष्ट और मजबूत होता है तो वो आपकी हर रणनीति, अभियान और निर्णय में झलकता है। लेकिन जैसे ही वाई धुंधला होता है, संगठन के भीतर भ्रम और गड़बड़ी फैलती है। वाई स्थिरता, दिशा, बिना वाई अनिश्चितता, असंतुलन। 4. बढ़ती सफलता के साथ वाई को और मजबूत करना होता है। साइमन चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे आपका संगठन बड़ा होता है, वैसे वैसे आपका वाई और भी ज्यादा स्पष्ट और जीवित रहना चाहिए, वरना सफलता खुद को खा जाएगी। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि वाई को हमेशा सभी को याद दिलाता रहे, हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर कर्मचारी में। 5. वाई के बिना वॉट खोखला होता है। आप चाहे जितनी चीजें बना ले, कितना भी मुनाफा कमा ले, अगर वाई गायब है तो आपका ब्रांड भावनात्मक जुड़ाव खो देगा और लोग आपको उत्पाद समझेंगे, आंदोलन नहीं। वाई से भटकना सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार जब वाई धुंधला हो जाए तो संगठन भ्रमित और खोखला हो जाता है। सच्चे लीडर्स वही हैं जो सफलता के बाद भी वाई को जिंदा और स्पष्ट रखते हैं। फूट तब होती है जब वाई और वॉट अलग हो जाते हैं। साइमन सिनेक बताते हैं कि जब कोई संगठन इतना बड़ा हो जाता है कि उसके वॉट, काम, प्रोडक्ट, मार्केटिंग और वाई, मकसद, विश्वास, उद्देश्य में तालमेल नहीं रहता, तो वहां आंतरिक टकराव, भ्रम और गिरावट की शुरुआत हो जाती है। 1. वाई और वॉट का अलग होना एक धीमी मौत है। शुरुआत में संगठन वाई से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, अधिक लोगों की भागीदारी, जटिल संरचना और मुनाफे की दौड़ में वॉट और हाउ तो बढ़ते हैं, लेकिन वाई पीछे छूट जाता है।
ये दूरी धीमे धीमे विश्वास, टीम वर्क और ग्राहकों के जुड़ाव को खा जाती है। 2. संगठन के भीतर 2 गुट बनते हैं। एक गुट होता है जो सिर्फ व्हाट पर काम करता है, यानी लक्ष्य, रिपोर्ट, मीटिंग, सेल्स। दूसरा गुट होता है जो वाई को जीवित रखना चाहता है, यानी उद्देश्य, संस्कृति, भावना। जब ये 2 गुट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो संगठन के अंदर फूट पैदा होती है। 3. वाई के बिना व्हाट खोखला हो जाता है। साइमन चेतावनी देते हैं, अगर आप सिर्फ व्हाट पर टिके रह गए और वाई को भूल गए तो ग्राहक भी सिर्फ सौदा करने आएंगे, जुड़ने नहीं। कर्मचारी सिर्फ वेतन के लिए काम करेंगे, दृष्टिकोण के लिए नहीं। वाई भावनात्मक जुड़ाव, सिर्फ व्हाट ठंडी मार्केटिंग। 4. गिरावट तभी शुरू होती है जब लोग क्यों भूल जाते हैं। प्रेरणा कम होने लगती है, संस्कृति फीकी पड़ने लगती है, टीमों में तनाव बढ़ने लगता है, ग्राहक जुड़ाव खोने लगते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर से संगठन कमजोर हो चुका होता है। 5. इस फूट को रोकने का एक ही रास्ता है, वाई को हर जगह दोहराओ। साइमन का कहना है कि लीडर का काम है यह सुनिश्चित करना कि संगठन का हर भाग वाई से जुड़ा रहे। हर नई हायरिंग वाई के आधार पर हो, हर मीटिंग में वाई की बात हो, हर रणनीति, मार्केटिंग, प्रोडक्ट में वाई झलके। जब वाई और व्हाट के बीच दूरी बढ़ती है तो संगठन बिखरने लगता है। ये दूरी धीरे धीरे संस्कृति और प्रेरणा को खत्म कर देती है। संगठन को जीवित, प्रेरित और स्थिर बनाए रखने का एकमात्र तरीका है वाई को हर जगह बनाए रखना। हर सफल लीडर, ब्रांड या आंदोलन की शुरुआत वाई से होती है। वाई से भावना जुड़ती है, हाउ से अनुशासन आता है, व्हाट से पहचान बनती है। जब वाई, हाउ और व्हाट पूरी तरह जुड़ते हैं तभी असली विश्वास और सफलता पैदा होती है। और दोस्तों, यही था साइमन सिनेक की दमदार किताब स्टार्ट विद वाई का सार। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। चाहे आप एक लीडर हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या अपने जीवन में स्पष्टता ढूंढ रहे हो, जब तक आपके पास एक स्पष्ट वाई नहीं है तब तक आपका सफर अधूरा है। इस किताब ने हमें बताया कि वाई से शुरुआत करो, हाउ को अनुशासित बनाओ और व्हाट को लगातार भरोसेमंद रखो, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे आपके मकसद पर भरोसा करते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक सुनो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों का सार हिंदी में सिर्फ आपके लिए। आखिर में एक सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का वाई क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक याद रखिए, वाई से शुरुआत करो, तभी असली बदलाव की शुरुआत होगी। धन्यवाद।